बड़ी खबर आ रही है। दौसा जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। व्हीलचेयर से यहां पर मरीजों का दूध ढोया जा रहा है। जी हां, कई बार अस्पताल का हो चुका है निरीक्षण। मरीजों और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की कमी रहती है। अस्पताल प्रशासन की संवेदनशीलता पर अब सवाल उठ गए हैं। तो देखिए, दौसा जिला अस्पताल कासंथरी से लेकर मंत्री तक निरीक्षण करने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन की अनियमितताएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। यानी यूं कहा जाए कि अस्पताल प्रशासन की हठधर्मिता के आगे सब नतमस्तक दिख रहे हैं। इससे अस्पताल प्रशासन के हौसले बुलंद होते हैं, जिसे खूब मनमर्जी हो रही है। साहब, दौसा जिला अस्पताल में मरीजों को दिखाने के लिए, वार्ड में ले जाने के लिए व्हीलचेयर और दिव्यांगों के लिए जो है ट्रॉली तक मिलती नहीं, क्योंकि उन पर निजी कब्जा कर रखा है लोगों ने। बात करें व्हीलचेयर की, तो अस्पताल में दिव्यांगों और गंभीर चोट लगे मरीजों के लिए कभी भी व्हीलचेयर नजर नहीं आती। आप खुद देखिए तस्वीरों में। आयोग भी कहता है इस बात पर, और साफ दिखता है कि सप्लाई करने के लिए कैंटीन संचालक इस जो व्हीलचेयर है उसको दूध विक्रेता ने कब्जा कर रखा है और दूध की सप्लाई दिव्यांगों की व्हीलचेयर पर रखकर की जा रही है। ऐसे में मरीजों के हक पर भी अस्पताल प्रशासन के जो है खास निजी लोगों ने कब्जा कर रखा है। सोमवार को शाम दूध विक्रेता दिव्यांगों की व्हीलचेयर पर दूध रखकर ले जा रहे थे और इसी दरमियान मीडियाकर्मी की नजर पड़ने पर वो इससे पहले तो छोड़कर दूर खड़ा हो गया, लेकिन आखिरकार व्हीलचेयर से दूध सप्लाई की चोरी पकड़े जाने पर वो व्हीलचेयर से ही अस्पताल के वार्डों में दूध की सप्लाई करने लगा। जबकि इस पर मरीजों का हक है जो जिला प्रशासन नहीं दिला पा रही है, क्योंकि उनके खासम खास लोग जो हैं, ठेकेदार लोग जो हैं, इस पर कब्जा कर चुका है उन्होंने, जो गंभीर बात है। पिछले काफी समय से जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं दिखती हैं, अनियमितताएं दिखती हैं, लेकिन कोई इस पर सवाल नहीं खड़े करता। तमाम लोगों की ओर से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के निरीक्षण के बाद भी अस्पताल प्रशासन ज्यों का त्यों बना हुआ है। सभी को अस्पताल प्रशासन ने ठेंगा दिखाकर रख दिया है और सरकार की योजनाओं और मरीजों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि योजनाओं और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को पलीता लग रहा है। यह कहना देखिए गलत नहीं होगा। आप खुद तस्वीर में देखिए कि कैसे यहां पर व्हीलचेयर पर दूध लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कोटपुतली से बड़ी खबर आ रही है। बिजली पावर हाउस में भीषण आग लग गई और पुतली स्थित पावर हाउस में आग लगी है। कई फीट ऊपर तक उठी है आग की लपटें। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पा लिया गया है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिजली पावर हाउस में लगी भीषण आग। कोटपुतली स्थित पावर हाउस में आग लग गई है। कई फीट ऊपर तक उठी आग की लपटें। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जो है वो काबू पाया गया है। तो कई फीट ऊपर तक आग की लपटें देखी गई हैं और कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर है। सूचना मिलने पर पहुंची है दमकल की गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बिजली पावर हाउस में आग लगी है और पावर हाउस में भीषण आग लग गई है। कोटपुतली स्थित पावर हाउस में भीषण आग लग गई है। हिमांशु सेन हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आखिर आग लगी तो लगी कैसे? क्या जानकारी है आपके पास? जी, कल देर रात को जो 220 केवी के जो पुतली स्थित पावर हाउस उसमें देर रात को आग लग गई। बताया जा रहा है कि गर्मी के कारण जो वहाँ पावर हाउस के उपकरण थे और वायरिंग थे उसमें आग लग गई और आग लगते ही जो आसपास के जो कर्मचारी हैं उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और वहां मौके पर दमकलों की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच गई। देखते देखते जो आग है उसने विकराल रूप धारण कर लिया। जो आग है वो बेकाबू हो गई, उससे जो विद्युत सप्लाई है वो भी बाधित रही। हालांकि फायर ब्रिगेड की सूझबूझ के चलते जो हादसा है वो ज्यादा विकराल रूप नहीं ले पाया और आग पर काबू पाया गया। करीब 2 घंटे चली मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया और उसके बाद विद्युत सप्लाई है वो शुरू की गई। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि जो गर्मी है और हैवी लोड है उसकी वजह से जो पूरे उपकरण है उनमें आग लगी है। जी चलिए, ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियां और